सो करंट एलिमेंट एट पॉइंट ए, ठीक है। सो ये जो करंट एलिमेंट है इत्थे आइडियल, इहदे करके आपां एट द पॉइंट पी जिहड़ा हैगा आ वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आपां ना पहला कीता है लास्ट टाइम किहड़ा कीता सीगा, इसे ही सर्कुलर कंडक्टर दे सेंटर दे उत्ते, ठीक है। तो आपां हुण सेंटर तो इत्थे जाके जिहड़ा आ ये कैलकुलेट करना है इत्थे इस पॉइंट दे उपर, ठीक है। तो ये एंगल हो गया फाई इत्थे, सो फाई, और ये जो डिस्टेंस है इनू आपां करंट एलिमेंट ते ऑब्जर्वेशन पॉइंट दे डिस्टेंस नू आपां की लिखदे हैं आर, और आर डिस्टेंस जिहड़ा आ इन टर्म्स ऑफ ए एंड एक्स कितना होएगा, हाँ जी सर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इत्थे जिहड़ा हुण असीं पी पॉइंट दे उपर मैग्नेटिक फील्ड लिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन किहड़ी होਊगी, एक रेड एरो दे नाल रिप्रेजेंट कीती आ मैं, और दूसरी ब्लैक एरो दे नाल। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ते आर दे विच एंगल हैगा 90, एक हैगा आ 0। तो किहड़ा होएगा मैग्नेटिक फील्ड लई किहड़ा सही एरो रिप्रेजेंट करदा पिया, ब्लैक के रेड? हाँ जी की लगदा? रेड। रेड। तो माइकल नू लगदा कि रेड, होर किनू किनू लगदा रेड? तो जस्ट रेज योर हैंड्स जिन्हां नू रेड लगदा आ। ईशान नू रेड लगदा आ, तो क्वेश्चन रिपीट करियो। देखियो साहिल नू रेड लगदा। तो इत्थे की आ कि हुण आ करंट एलिमेंट आ ना, इत्थे करंट एलिमेंट हो गया, इहदे करके इत्थे मैग्नेटिक फील्ड होना, आ पी पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड होना। हुण मैग्नेटिक फील्ड आ ओदी डायरेक्शन भी होनी आ, तो आ रहा हुण एक डीबी इधर आ ब्लैक दे नाल आपां रिप्रेजेंट करदे पे आ इधर, ते एक मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन रेड ਲਈ रिप्रेजेंट करदे पे। तो इहदे करके जिहड़ा इत्थे मैग्नेटिक फील्ड होएगा ਉਹਨੂੰ एक्चुअल रिप्रेजेंट ਕਿਹੜਾ एरो करेगा, रेड के ब्लैक? ब्लैक। तो ब्लैक, ब्लैक। ब्लैक। तो ब्लैक किनू किनू लगदा, मुस्कान नू ब्लैक लगदा आ, रिया एंड जिया, ईशान नू ब्लैक, मनप्रीत, अनमोल, लविका, माइकल, रमन, अदिति। तो किहदे नाल रिप्रेजेंट करांगे आपां? ब्लैक दे नाल, ठीक है। तो ब्लैक किदां? ब्लैक इदां कि आपां ना कल जदों क्रॉस प्रोडक्ट पढ़िया सीगा, तो उत्थे की सीगा डीएल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड जिहड़ा आ वो की है डीबी, ठीक है। तो मैं डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर सीगा, ठीक है। तो क्योंकि इत्थे क्रॉस प्रोडक्ट आ, ठीक है, तो इसलिए जिहड़ा रिजल्टेंट होगा वो की होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड आर। तो डीबी डीएल दे नाल भी 90 डिग्री बनाऊगा, डीबी आर दे नाल भी एंगल जिहड़ा आ वो 90 डिग्री ही बनाऊगा, ठीक है। इसलिए ये ऑब्जर्व आ डिस्टेंस हो गया आर। तो इत्थे जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड हैगा आ आर ते मैग्नेटिक फील्ड इहदे विच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो क्योंकि डीएल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਦੇ ਆ। तो ਜਦੋਂ ਵੀ क्रॉस प्रोडक्ट आ गया ना तो रिजल्टेंट हमेशा परपेंडिकुलर होना टू द गिवन वैक्टर्स, ठीक है। तो सेम ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ठीक है। सो इसलिए 90 डिग्री हो गया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ DB है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। तो वर्टिकल कंपोनेंट केड़ा होगा, DB cos phi के sin phi? तो cos DB cos phi,
ठीक है। क्योंकि इधर जड़ा अपने कोल एंगल हैगा आ, तो इधर की हो गया cos फाई, क्योंकि आ वाला एंगल कितना हो जाना फाई। ठीक है। तो छोटियां क्लासेस तुसी वो आइडेंटिटी पढ़ी होनी आ कि एंगल बिटवीन द लाइंस एंड देयर नॉर्मल्स वो की हुंदा आ sin। ठीक है। सो इत्थे अपने कोल अगर इधर फाई है तो इधर परपेंडिकुलर आ आर दा परपेंडिकुलर आ, तो जो एंगल गिवन लाइंस होगा वही उन्हां दे परपेंडिकुलर्स दे विच जड़ा आ वो भी होगा। सो इधर कंपोनेंट केड़ा हो जाना db sin फाई। ठीक है। तो ए हो गया पी क्यू और इधर हो गया पी आर। ठीक है। थ्योरी लिखियो ते डायग्राम बनाइयो। मुस्कान एक बारी ना ऑन ऑफ करके देख ला, क्योंकि इधर बाकियां नु आई थिंक आवाज ठीक है। ठीक है जी सर हुण आण लग पे विच विच रुक जांदी है, एकदम ही आनी बंद हो जाती है। डायग्राम बना लीजिए जी। तो ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। सर लिख ले। ओके। सो डायग्राम बना ली सारे बच्चों ने ना। हाँ जी सर। ठीक है। तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਇਟ ਸਾਈਵਰਟ ਲਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। तो इत्थों ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਆ। तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ dB = μ naught I dl sin theta over सर pi AP। एक मिनट किसी करूंगे। ओके जी। डायग्राम हाँ जी हाँ जी कर लो। सर अंडर रूट की लिखा सी पता नहीं लगा। a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब आ हाइपोटेन्यूज हो गया ना, आ परपेंडिकुलर हो गया इत्थे। तो आ a है ते a x है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है ठीक। तो dB के दे इक्वल हो गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl sin थीटा ओवर AP होल स्क्वायर अलोंग PQ। नोट कर लिया जी। हाँ जी सर। ठीक है। सो AP के दे इक्वल हैगा या अंडर रूट A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और थीटा जो है वो कितना है 90। ठीक है। सो AP इज अंडर रूट A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड थीटा जो है एक ही है 90। ठीक है। इनू थोड़ा जिहा विजुअलाइज करना। एक मिनट मैं दिखाना। एक इत्थे ना आ वाला एंगल जिहड़ा आ वो 90 है R ते TL दे विच। ठीक है। इनू थोड़ा 3D पिक्चर करके विजुअलाइज करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इनू तुसी याद रख लियो कि आ एंगल जिहड़ा आ वो थीटा है। ठीक है। सो B के दे इक्वल हो गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl ओवर A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इत्थे आपां पहला एक पॉइंट चूज कीता सीगा A, हुण इहदे तो डायमीट्रिकली ऑपोजिट साइड इत्थे आपां दूसरा पॉइंट चूज करन लगे आ इत्थे करंट एलिमेंट। तो ए जिहड़ा हैगा आ ए की हो गया I dl डैश B।
सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਧਰ 90 डिग्री एंगल, ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ db dash cos phi ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ db dash sin phi। ਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੋਂ ਆ ठीक है। सो db dash cos phi ਤੇ db dash sin phi। हाँ जी ਸਰ हाँ जी ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਲ ਆ ਉਹ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। तो इनू ਆਪਾਂ अलग चूज कर लिया। ठीक है, तो लिखियो सिमिलरली चूज another current element ideal at point B which is on diametrically opposite side to that of A. Then magnetic field intensity at point P is ठीक है, नोट कर लिया जी। ठीक है, सो सेम ही हो जाना हैगा। तो db डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई i dl डैश sin थीटा along r square। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ v ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ bp ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਾ a square plus x square अंडर रूट और थीटा कितना हो गया 90। ठीक है, आ नोट करिए। डन जी, हो गया सर। हाँ जी, तो थीटा 90 हो गया। तो db डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल डैश साइन 90 आ गया। So resolving db in two rectangular components we get so db sin phi along horizontal direction db cos phi along vertically upward direction, and similarly db dash in two rectangular components db dash sin phi along horizontal direction, db dash cos phi along vertically upward direction. So the vertical components being equal and opposite will cancel each other and the horizontal components will be added. Thus resultant magnetic field intensity, horizontal the spelling ठीक लिख लो, will be added. Thus the resultant magnetic field intensity at point P is, so note करिए।
हाँ जी नोट कर लिया जी। नहीं सर, एक मिनट बस। लिख लिया सर। नहीं सर रुकियो। हो गया सर। सर ठीक है सर हाँ जी सर ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀ? मैं देख ले सके मैं रिमार्क्स भेज देना ਓਕੇ ਸਰ। ਕੱਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ हाँ जी ਸੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ तो दो एक्सिस चूज कर लिया ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆ A ਤੇ B ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆ ਦੋ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣੇ तो db sin phi वर्टिकल कंपोनेंट्स db cos phi ਤੇ db cos phi ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ठीक है तो इसलिए शो ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਉਣਾ ਤਾਂ db sin phi plus db sin phi ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ तो सारे ही ਜਿਹੜੇ वर्टिकल कंपोनेंट्स ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ तो ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ तो db ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ mu naught over 4 pi I dl over a square plus x square sin phi ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ perpendicular over hypotenuse तो dl ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ सर 2 पाई a ठीक है तो 2 पाई a हो जाएगा ठीक है सो a ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ a ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ तो पाई a square into I आ जाएगा हाँ जी नोट कर लिया जी हाँ जी सर। सो ਇਹਦਾ ਹੁਣ स्पेशल केस तो स्पेशल केस की हो गया व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज एट 0 तो लाइज एट 0 है तो की 0 होएगा a के x सर x तो x 0 पुट करेंगे तो x 0 हो गया तो डिनोमिनेटर च a क्यूब तो a स्क्वायर नाल a कैंसिल हो गया म्यू नॉट
I/2A जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपां जड़ा सर्कुलर कंडक्टर कीता सीगा, तो ये जड़ा सर्कुलर कंडक्टर आ, ठीक है, तो ये लगदा नहीं सर्कुलर क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, ये एक्चुअली इदां दा ही आही वाला जड़ा सीगा। ठीक है, तो पहला असी जड़ा सीगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट द सेंटर कीता सीगा कि अगर सर्कुलर कंडक्टर है तो ਇਹਦੇ सेंटर ਤੇ ਜਿਹੜਾ मैग्नेटिक फील्ड ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ B = μ0I/2R। तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ B = μ0I/2R। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ, तो ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੇਮ, तो B = μ0I/2A ਆ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। लिख लिया सर। सो नेक्स्ट है व्हेन x इज मच ग्रेटर देन a। ठीक है, तो x इज मच ग्रेटर देन a, तो इस केस का मतलब की हो गया कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज एट लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, तो आ अपने कोल a है, ਇਹਦਾ रेडियस ਜਿਹੜਾ ਆ, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ਜਿਹੜਾ x ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ डिस्टेंस ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ a ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, पर किदे x दे कंपैरिजन च निगलैक्ट कर सकते हैं, इस करके डिनोमिनेटर चो तां आपां a निगलैक्ट कर दांगे, पर न्यूमरेटर च तां कुछ कंपेयर हो ही नहीं रहा ना, तो इसलिए वो a² एज इट इज रहेगा। ठीक है, ते जदों भी आपां निगलैक्ट करना हुंदा है तो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग करदे हैगे। ठीक है, तो इत्थे क्योंकि न्यूमरेटर दे विच खाली a है तां इसलिए आपां इहनूं एज इट इज जिहड़ा आ वो लिख रहे हैं। तो आ लिखियो जी B = μ0I(x³। तो आ टर्म एक ना समझण वाली आ, अगे जाके आपां इहनूं होर थोड़ा डिटेल च करांगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया I/a²। ठीक है, तो इसीलिए आपां पहला जिहड़ा हैगा वो पाई दे नाल पाई कैंसल नहीं सी कीता, इहनूं समझ लईओ हुण। ठीक है, तो एक आपां इलैक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़िया सी ना, तो डाइपोल मोमेंट की सीगा, डाइपोल की हुंदा है, डाइपोल Q into 2A। तो डाइपोल मोमेंट हो गया Q into 2A। ठीक है, हुण इत्थे इलैक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड की है तो सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड की हैगा या चार्ज, तो चार्ज दे करके जड़ा आ उन्हें प्रोड्यूस। सिमिलरली सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की है मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज। ठीक है, तो जड़ा इत्थे हैगा आ मूविंग चार्ज। ठीक है, इन्हें की प्रोड्यूस करना मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज। तो जड़ा इलैक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ वो की हो गया सोर्स इनटू डायमेंशंस। ठीक है, तो सोर्स की हैगा Q, तो डायमेंशंस कितनियां हो गई डिस्टेंस 2। सिमिलरली जड़ा इत्थे करंट कैरिंग कंडक्टर आ, एदा सोर्स की हैगा आ करंट I, तां ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होया, और ये डायमेंशन 2 डायमेंशनल है, इसलिए ए की होएगा I into एरिया। ठीक, तो जिद्दां आपां इलैक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कीता सीगा ना कि इट इज गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, तो इत्थे अपने कोल की हो गया सोर्स इनटू डायमेंशंस, तो सोर्स की हैगा या पॉइंट चार्ज इनटू डायमेंशंस की होगी लेंथ ऑफ द जड़ा आ, तो आ हो गया। इदां ही जदों मैग्नेटिक मोमेंट हैगा आ, तो मैग्नेटिक मोमेंट इस केस दे विच सर्कुलर कंडक्टर दे विच
ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਗਨੇਟ। तो मैग्नेट ਦਾ सोर्स ਕੀ ਆ करंट, तो इसलिए सोर्स इनटू डायमेंशंस, तो एक ही हो गया इनटू एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ਇੱਥੇ i इनटू पाई a स्क्वायर ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ therefore so b is equal to mu naught over 4 pi to m over x cube। ठीक है, तो अगे जाके ਆਪਾਂ एज अ रिजल्ट्स यूज करांगे ਇਹਨਾਂ ਦੇ, पर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ यूज ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰ ਮੈਂਗਨ। सर मतलब इन्हां दी डेरिवेशंस वगैरह एग्जाम्स नहीं होंगी? ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ओके सर। सो नोट कर लिया जी। हाँ जी सर। अगर आप ग्राफ प्लॉट करना आ बी ते एक्स दे विच, तो स्टार्ट कित्थों होगा, ओ तो कि ए तो? हाँ जी सर थोड़ी वॉइस बहुत घट आ रही है। अगर असी इत्थे ग्राफ प्लॉट करना आ, तो जो ग्राफ है ओदा स्टार्टिंग पॉइंट की होगा, ओ या ए? सर ए। ए, ठीक है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆ, तो ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1/x क्यूब, क्योंकि आ हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस करके ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ डिक्रीज होना शुरू हो जाना। ठीक है, ਤੇ ਆ ग्राफ नोट कर b एंड x ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, तो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है।